व्यवस्था की मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और शहर में विभिन्न किस्म की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे लोगों का कहना है कि अगर हमें शहर को सुंदर बनाना है और उसमें सहयोग की भावना रखना है, हम अमृत लिया पर टेलर के यहाँ जाएंगे तो टेलर उसे कैंची से कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, अब से ही शहर का विकास हो सकता है। और महापौर को भी करना चाहिए, जमीन में जाके काम देखना चाहिए। जिस तरह से गड्ढे खोद के 2-2 महीने से छोड़ से विभाग को सुधारने की हिम्मत रखता है, अब बगैर खोदे सीवर लाइन डालने की हिम्मत रखता है, तो नगर निगम के महापौर को उसका स्वागत करना चाहिए। और आइए आज बात करते हैं सतना की व्यवस्था की मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और शहर में विभिन्न किस्म की परेशानियां लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे लोगों का कहना है कि सीवर लाइन की पाइपलाइन पड़ी है और रोड पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, तो ये सीवर लाइन के ठेकेदार को भी महापौर को संज्ञान लेना चाहिए कि जितनी रोड बनाए उतने को कंक्रीट करके सुरक्षित कर दे। पर अकेले नगर निगम, ये यातायात अधिकारी या पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमें शहर को सुंदर बनाना है और उसमें सहयोग की भावना रखना है, हम हमेशा माइनस में सोचते हैं। इसीलिए आज मैंने पूरे शहर का बाजार का दौरा किया, तो किस तरह से परेशानियां हैं हम आपको बता रहे हैं कि जैसे रोड में दुनिया का कोई भी निर्माण कार्य होगा तो परेशानी होगी। एक बात आपको उदाहरण के तौर बता दें, आप 1 लाख का भी शर्ट पैंट का कपड़ा खरीदें तो पहले जब कपड़ा तो आपने खरीद लिया, पर टेलर के यहाँ जाएंगे तो टेलर उसे कैंची से कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। पर जब वो सिल जाता है तो सुंदर और रईस ज्यादा बना देता है। उसी तरह जिस तरह से सड़कों को खोदा गया है, तो ये निर्माण कार्य के लिए निश्चित ही ये जब बन के तैयार हो जाएंगी तो शहर अच्छा दिखने लगेगा। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये सहयोगात्मक भाव से ही शहर का विकास हो सकता है। और महापौर को भी भाषणबाजी या उद्घाटन से हटके, राजनीतिक जलवे से हटके, उन्हें हर जगह अपना जलवा और भाषणबाजी नहीं करना चाहिए, जमीन में जाके काम देखना चाहिए। जिस तरह से गड्ढे खोद के 2-2 महीने से छोड़ दिया, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डॉक्टर राजेश जैन के सामने आज 4 महीने से गड्ढे खोद के छोड़ दिया, अब ठेकेदार का पता नहीं है। इस तरह से जो कार्य पूरे जिले में चल रहे हैं, उनको भी महापौर को सख्ती के साथ संज्ञान लेना चाहिए। और जहां क्योंकि बरसात है तो रोड बने, उसके दूसरे दिन वहां फीलिंग होनी चाहिए। ये तो महापौर के लिए बात हो गई, पर शहर की जनता को भी इसमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। रोज लिए आंदोलन, अरे जो आंदोलन करके ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम उन्हें अगर दे दें ये काम कि आप शहर की सड़कों को सुरक्षित कर लो, तो क्या 2 दिन में करके दे देंगे? इसलिए अगर कोई इस विधा को सुधारने की हिम्मत रखता है और बगैर खोदे सीवर लाइन डालने की हिम्मत रखता है, तो नगर निगम के महापौर को उसका स्वागत करना चाहिए और उसको बुला के उस काम को कहना चाहिए कि आप करवा दीजिए और हमारा सहयोग करिए। दूसरी तरफ शहर के अंदर घुसते ही यातायात बाधित हो जाती है और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। उसमें ना तो नगर निगम का दोष है, ना यातायात पुलिस का दोष है। अगर नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी रोड से गाड़ियां हटाते हैं और व्यापारियों को कहते हैं कि अपनी दुकान के अंदर ही सजाए, तो आंदोलन करने लगते हैं कि साहब हम रोड में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं? आपको यातायात भी पूरा चाहिए और रोड में आधी दुकान भी चाहिए, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए व्यापारियों को भी, आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। अपनी दुकानें दुकान के अंदर रखें ताकि रोड जितनी चौड़ी हो, खुली रहे, तो यातायात कभी बाधित नहीं हो। आपको हम दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरह, तो एक तो आधी रोड तक 5 फुट तक बाहर दुकान है, उसके बाद 5 फुट में मोटरसाइकिल खड़ी, तो 10 फुट एक दुकानदार एक तरफ से कब्जा की है। उसी तरह दूसरी दुकानदार जो 40 फुट रोड है वो 10 फुट में तब्दील हो गई। तो ये अकेले अतिक्रमण अधिकारी या पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस भी जब शक्ति बरतती तो 2 लोग आंदोलन करके एसपी के साथ पहुंचेंगे कि साहब पुलिस बरबर। तो ये जनता बताए कि इस यातायात को कैसे सुनिश्चित और सुदृढ़ किया जा सकता है। मैं अपने चैनल और अखबार के माध्यम से लोगों की बात आम जनमानस की सरकार तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अखबार का काम ही है सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना और आम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना। मैं अपना नंबर बता रहा हूं, जो कोई अपना सुझाव देना चाहे तो कृपया मेरे इस नंबर पे दे सकता है।
8839209967। ये मेरा नंबर है। अगर शहर के विकास में कोई सहयोगात्मक भाव या नकारात्मक भाव या कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने समाचार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, निर्भीक और निडर तरीके से। ना तो मुझे किसी नेता से, ना महापौर से, ना सांसद, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी खबर आप वीडियो में देखिए। ये भी देखिए कि जैसे वेंकटेश में विकास हुआ तो आप देख सकते हैं। दादा सुखेंद्र सिंह का स्टेडियम आपको हम दिखाते हैं, आज हमने वहां भी देखा है कि कितना सुंदर है। पर इन महापौर और सारे नेताओं से ये अपनी तारीफ करने की बजाय जनता तारीफ करे, ऐसा काम करना चाहिए। महापौर भी जी भाषण दे देते हैं अरे अपनी तारीफ मत करिए, जनता आपकी तारीफ करे, ऐसे काम करिए तो हम आपको सलाम करेंगे। और जब अपने मुंह से आप करेंगे तो ये सलाम की बात ही नहीं आती। आप जो काम कर रहे हैं जनता देख रही है। आप महापौर को भी जमीन में उतरकर जमीन स्तर से काम करना चाहिए ताकि लोगों की वो पहली पसंद बने। यही राजनीति का नियम है। केवल बनी हुई चीजों के साथ ही ना बोले, जहां तकलीफ दें चीजें हैं वहां भी खड़े होके बोले। यही सच्ची और देशभक्ति और सही राजनीति है। दोस्तों पूरी खबर और जो वीडियोज हमने बनाए वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आप ये देखिए इधर भी किस तरह से भीड़ है और किस तरह से दुकान बाहर रोड पे लगाए हुए हैं। ये नवीन डे देखिए, पूरा बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। तो इस तरह से जब बाहर गाड़ियां खड़ेगी तो शहर में जाम तो लगेगी। जबकि ये बगल से पार्किंग है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी करता। यहाँ तक कि दुकानदार भी पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करते। नगर निगम इस तरफ ध्यान देखिए, दुकानों के बाहर एकदम गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है, और इसीलिए पूरा जाम लगा रहा है। यातायात बस का दोष नहीं, यहाँ स्वयं की भी लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है। उसको आज हम पूरे शहर का आपको दिखाएंगे कि क्या हालात। केवल अकेले नगर निगम यातायात दोषी नहीं है, इसके लिए आम जनता को भी सहयोग। देखिए बिल्कुल रोड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, दुकानें भी आधी रोड में, उसके बाद गाड़ी। सतना में स्टेशन रोड पे आप देख सकते हैं केवल चले चलो ना भाई। यातायात में यातायात अधिकारियों भर का दोष नहीं है। दुकान आधी मार्केट में, पूरा स्टेशन रोड की आप देखिए पूरी दुकानें रोड पे लगी हुई हैं। जब 10 फुट बाहर तक दुकान है, उसके बाद इनके वाहन खड़े हैं, आप पूरा देख सकते हैं। जब वाहन खड़े हैं तो फिर क्या। हम यहाँ पर अभी दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में खड़े हैं। दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम यहाँ पर पहले खेल के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती थी, पॉलिटिकल कार्यक्रम होते थे। लेकिन सतना शहर की जनता को देखते हुए, सतना शहर के बच्चों के उत्साह को देखते हुए हमने यहाँ लगभग 10 करोड़ की लागत से ये दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम का हमारा ये डेवलपमेंट किया है। 6 लेन का हमारा पूरा 400 मीटर का ट्रैक बना है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, इस प्रकार के बहुत से खेलों के एक साथ यहाँ पर हमने नेशनल लेवल का यहाँ पर हमारा स्टेडियम बनके तैयार हो गया है। और बहुत जल्द यहाँ पर जो हमारे सामने बैडमिंटन हॉल और स्विमिंग पूल है वो भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। सतना के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी, ऐसा मुझे लगता है, खेल प्रेमी बंधुओं के लिए।